मौन पर बैठने से पहले क्या मोदी योगी में फोन पर बात हुई थी? क्यों मचा है बीजेपी में हड़कंप? मोदी के शपथ समारोह में योगी का जलवा होना तय, नतीजों से पहले ही क्यों मची है खलबली? केजरीवाल ने कहा था बीजेपी हटा देगी, बीजेपी देने जा रही है बड़ा जवाब, मोदी की टीम में योगी की एंट्री पक्की। इस रिपोर्ट को लिख कर रख लीजिए, ये रिपोर्ट आपको उस दिन दोबारा फिर से सुननी पड़ेगी जब योगी के नाम पर एक बड़ा ऐलान खुद पीएम मोदी करेंगे। बीजेपी की थिंक टैंक टीम में योगी आदित्यनाथ को लेकर क्या चल रहा है? योगी में पार्टी ने ऐसा क्या देख लिया कि उन्हें सुपर बॉस कहा जाने वाला दौर खुद बीजेपी लाने वाली है? सियासत में आप कितने समझदार, ताकतवर या रणनीतिकार हैं, ये आपके नतीजे और नंबर बताते हैं। यहीं से जुड़ी है हमारी खबर। नरेंद्र मोदी का एक स्टाइल है, उनके सामने कोई एसपीजी का जवान भी नहीं आ सकता है। यहाँ तक कि जब वो फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग के साथ मुलाकात करते हैं तो एक तस्वीर ने सबको हैरान कर दिया था। बातचीत के दौरान मोदी के सामने मार्क जुकरबर्ग आ जाते हैं तो पीएम मोदी उनका हाथ पकड़कर उन्हें साइड करते हैं। ये तस्वीरें आपने देखी होंगी। हमेशा ऐसा होता है कि जब पीएम मोदी चलते हैं तो उनकी इमेज बड़ी करके दिखाने की कोशिश होती है। यहाँ तक कि जब वो मंदिर में दर्शन करने गए तो वहाँ पर एसपीजी के जवानों को भी धोती कुर्ता पहना दिया गया। वो इसलिए भी था कि मंदिर की भावना का ख्याल रखा जाए, दूसरा इसलिए भी था क्योंकि मोदी ने सफेद कलर का कुर्ता पहना था। अगर उनके आसपास ब्लैक कलर के कोट में कई एसपीजी कमांडो होते तो फोकस ब्लैक पर ही ज्यादा होता। अब ये तस्वीर देखिए, राम मंदिर के शिलान्यास की तस्वीर है। जैसे गेंदे के फूल का कलर होता है, जिस कलर में मंदिर को सजाया गया था, वैसे ही पीएम मोदी ने कुर्ता पहना ताकि वो फील दे पाए। तो फिर मंच पे बार बार योगी का नाम मोदी क्यों जोड़ रहे हैं? मोदी ने योगी का हाथ मंच पर क्यों पकड़ा? इंडिया टीवी के इंटरव्यू में अपने नाम के साथ योगी का नाम क्यों जोड़ा? पहले ये फोटो देखते हैं जिसमें योगी का मंच पर मोदी ने हाथ पकड़ा और कहा पीछे से नहीं आगे से जाइए। फिर मोदी ने 2 साल पहले योगी के साथ एक तस्वीर खिंचवाई जिसमें वो योगी के साथ है। एकदम राम लक्ष्मण की छवि राजनीति में पेश की गई। हैदराबाद से लेकर बंगाल तक मोदी के भाषण में योगी का जिक्र होता रहा। नरेंद्र मोदी अपने काम से ज्यादा योगी का काम गिनाते रहे। इसके पीछे की वजह क्या है? क्या इशारा हो सकता है कि इसके कहने पर मोदी ने ऐसा किया होगा? इससे ये बात साफ है कि योगी के लिए रास्ता कोई पहली बार नहीं बनाया जा रहा है। योगी की तैयारी पहले से की जा रही है और उसका सबूत भी आपको दिखाते हैं। कहते हैं कि बीजेपी यूपी विधानसभा चुनाव हार जाती अगर यूपी में योगी का चेहरा न होता। आखिरी वक्त में पार्टी को ऐलान करना पड़ा कि योगी के नाम पर ही चुनाव लड़ेंगे। कहते हैं कि योगी का नाम लगभग उन नेताओं में था जहां बीजेपी हटाने वाली थी, लेकिन आरएसएस के दखल के बाद वो रास्ता बंद हुआ और कहा ये तक जाता है कि योगी ने ये वादा किया था अगर चुनाव हार गए तो पार्टी छोड़ देंगे, सियासत से दूर चले जाएंगे, मठ में जाकर भगवान की पूजा करेंगे। जैसे ही योगी यूपी का चुनाव जीते वैसे ही कहानी बदल गई और योगी आदित्यनाथ को लेकर सोचने का तरीका बीजेपी में भी बदल गया। कहते हैं कि बीजेपी के लिए यूपी कभी बंगाल से कम नहीं था। यहाँ सपा बसपा की सरकार आती और 90 के दशक के पहले कांग्रेस का वर्चस्व था, लेकिन बाद में मुलायम मायावती ने पार्टी के साथ राज्य पर कब्जा जमा लिया। एक वक्त ऐसा आया जब यूपी में हिंदुओं की हालत ठीक नहीं थी। यहाँ तक कि जब योगी सियासत में नए पूर्वांचल में आए तो पूर्वांचल के नौतनवा में एक घटना हुई। योगी ने कहा अगर पीड़ित हिंदू को न्याय नहीं मिला तो फिर क्या होगा, इसका अंजाम पुलिस को सोच लेना चाहिए। वहां मौजूद पुलिस कर्मियों ने हाथ जोड़े और कहा कि बाबा आप शांत हो जाएं, नहीं तो यहाँ बहुत बड़ा बवाल होगा। तो क्या योगी ने पहले ही भांप लिया था यूपी को बंगाल नहीं बनने देंगे? ये बात बीजेपी को भी समझ में आ गई है। जहां जाति के आधार पर चुनाव होता है वहां मुलायम का परिवार और मायावती की राजनीति एक्टिव होने के बावजूद योगी ने कैसे दोबारा चुनाव जीत लिया? बस इसी के बाद आरएसएस चीफ मोहन भागवत, पीएम मोदी और शाह के साथ एक वक्त बैठक हुई। उसी बैठक में योगी का जिक्र हुआ। अब योगी के खिलाफ ना तो कोई बोलेगा ना ही कोई सोचेगा, क्योंकि जो उजाला मोदी राज में बीजेपी का हुआ वो काम सिर्फ योगी कर सकते हैं। इसीलिए हमारे पास पक्की खबर है कि बीजेपी अब मोदी की टीम में योगी को जगह देने जा रही है। चुनाव के बाद राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी और उसमें योगी बीजेपी के सबसे मजबूत थिंक टैंक टीम में शामिल किए जाएंगे, क्योंकि जिन योगी के भाषणों से चुनाव बदल जाता है वो बीजेपी को भी रास्ता क्यों नहीं दिखा सकते।